जय हिंद साथियों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर फेवरेट चैनल टारगेट विद देव सर। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए विभिन्न कहावतें तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कहावतों पर चर्चा किया था कि कहावत की परिभाषा क्या है, कहावतों का अर्थ क्या है, या इसका मुहावरा से क्या संबंध है, या मुहावरे से और या कहावतों में क्या अंतर है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग विभिन्न एग्जाम में जैसे यूपीपीसीएस, आरओ, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, आरपीएससी, जेपीएससी, बीआरएसआई, यूपीएसआई, इन सभी एग्जाम के में पूछे गए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कहावतें हैं। ठीक है, उन कहावतों को अध्ययन करेंगे तथा उनके अर्थ पर अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारी पहली कहावत है, अकेला हंसता भला न रोता भला। अकेला हंसता भला न रोता भला, यानी सुख दुख में साथी होने चाहिए। इस कहावत का अर्थ है सुख दुख में साथी होने चाहिए। कभी भी दुख में अकेला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है ना। या क्या यार, अकेला हंसता भला ना रोता भला। ना तो अकेला रोना अच्छा है ना अच्छा। अगर हंसी की भी बात है, हंसी की भी बात है, आनंद की भी बात है, तो आप अकेले में क्या आनंद मनाएंगे। ठीक है ना, जब तक कि चार साथी ना हो, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि अकेला हंसता भला ना रोता भला, यानी सुख दुख में साथी होने चाहिए। सुख दुख में साथी होने चाहिए। अगली कहावत हमारी, अपनी पगड़ी अपने हाथ। अपनी पगड़ी अपने हाथ। हाँ, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। साथियों, कभी भी अपने से जैसे छोटे लोगों या तुच्छ लोगों या अनपढ़ लोगों से बहस नहीं करनी चाहिए। इस ऐसे क्या होगा कि वो क्या है, वो आपको अपशब्द कहेंगे, वो आपको अपशब्द कहेंगे, आप अपशब्द कह नहीं पाएंगे। अगर कहते हैं तो क्या होगा कि आप अपनी भी क्या कर रहे हैं, आप अपनी भी पगड़ी को क्या कर रहे हैं, उछाल रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। ठीक है ना। इसलिए अगर कोई जैसे वैसे लोग कुछ आपको अपशब्द कह रहे हैं तो आप उसे अनसुना करके आगे बढ़िए। ठीक है ना, आप उसे अनसुना करके आगे बढ़ जाइए, ना उसमें आप अपना समय गंवाइए और ना ही अपनी इज्जत पर आंसू आने दीजिए। इसलिए अपनी पगड़ी, इसीलिए कहा गया है कि अपनी पगड़ी अपने हाथ। फिर अगली कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये कहावत है। ठीक है ना, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देखो कि अभी मोहन का दोस्त सोहन एक कैमरा बेच रहा था। वो अपने साथी को कह रहा था, यार जो है सब ये कैमरा हमारा 1 लाख का है, लेकिन अगर कोई अपना साथी ले लेगा तो मैं उसे 40-50 हजार में भी दे दूंगा। अब वो उसके साथी इतने रहा है कि उतना कहने के बाद भी वो कोई नहीं लिए। फिर वो उसमें क्या कर दिया, ओएलएक्स पे डाल दिया। वो 50 का क्या पूरा वो 60-70 हजार का बेच दिया। लेकिन अब फिर ये उसके साथी बाद में पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कैमरा अब हमें चाहिए था। वो बोला, भैया अब तो कैमरा बिक गया। ठीक है ना। तो अब जब उसने कहा बिक गया तो अब वो बार बार कह रहे हैं, यार मैं ले लिया होता, मैं ले लिया होता, मैं ले लिया हुआ। तो अब यह तो वही बात हो गई, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। समय निकल जाने पर पछताना बेकार है। अब अगर आ जाता अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ। हालांकि ये मजाक में लेते हैं, लेकिन वो बात नहीं, रियलिटी ये है। इसका अर्थ होता है स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं द्वारा संपादित कार्य, यानी अपने द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, फलदायी होता है। साथियों, सभी को जहां तक हो सके अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है ना, अपने कोशिश करनी चाहिए कि वो काम स्वयं अपना होगा, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ होता है। ठीक है ना। आ जाता है फिर, अटकेगा सो भटकेगा। अटकेगा सो भटकेगा। अटकेगा सो भटकेगा मतलब दुविधा या सोच विचार में पड़ने से काम नहीं होता। ठीक है ना। अगर आप उस अधिकारी से, जैसे ना आप अटकेगा सो भटकेगा, ठीक है ना, वह संकोच बस उस अधिकारी से इस विषय में बात नहीं किया और वह उसके साथ ऐसा ही हुआ,
वह अटकेगा सो भटकेगा, वह अटक गया और उसका काम नहीं हो पाया। अगर समय रहते हुए वो निसंकोच उस अधिकारी से मिल लिया होता तो उसका काम हो जाता, या जोश विचार में नहीं पड़ता। ठीक है ना, यही अटकेगा सो भटकेगा, इसीलिए कहा गया कि अटकेगा सो भटकेगा। फिर अगला जाता है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए, अर्थ का है संसाधन की कमी से अयोग्य बनना। ठीक है ना। नेतराम अच्छा कारीगर है, बहुत अच्छा कारीगर है, लेकिन धन के अभाव में कोई अच्छा बिजनेस नहीं कर पा रहा है ना। अच्छा हलवाई है नेतराम, बहुत अच्छा हलवाई है, लेकिन पैसे के अभाव में, धन की कमी में के कारण वह कोई अच्छी सी दुकान नहीं खोल पा रहा है। तो वही हाल है, अंधा बगुला कीचड़ खाए, तो यह तो वही हाल है, अंधा बगुला कीचड़ खाए। फिर आ जाता है, अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है साथियों। अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल माने बुद्धि, अक्ल माने बुद्धि, बड़ी या भैंस। साथियों, आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है, या हर जगह हमेशा ही जो बुद्धि का इस्तेमाल करता है वह आगे चला जाता है, और जो शारीरिक शक्ति पे बल पर उछलता है उसका कुछ नहीं होता। ठीक है ना। तो इसीलिए हमेशा आप सब लोगों को, ठीक है ना, किसी का भी देख लो, ठीक है ना, जैसे राम और सोहन दो भाई थे। सोहन जो है अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर करता कि मैं तो ये कर लूंगा वो कर लूंगा, और राम अपने जो है दिमाग का यूज किया, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का यूज किया, और उससे बहुत सारे मौका मिल गए और वह बहुत आगे उन्नति कर गया। तो यही इसीलिए कहा गया है, अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस, अक्ल बड़ी या भैंस। फिर आ जाता है, यानी शारीरिक शक्ति से, शरीर वाली शक्ति से बुद्धि क्या है, बुद्धि क्या है श्रेष्ठ है। बुद्धि लगाओगे तो आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना। तो आप भी जो है शारीरिक शक्ति से ज्यादा बुद्धि दौड़ाया करो, ठीक है ना, बुद्धि की एक्सरसाइज किया करो, इसलिए अक्ल बड़ी या भैंस। फिर आ जाता है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, कम ज्ञान धन सम्मान वाले व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करते हैं। कम ज्ञान वाले या कम धन वाले क्या करते हैं, आजकल बाहरी दिखावे में जरा सा पैसा क्या हो जाता है, बाहरी दिखावे में जहां पहनना चाहिए 700 का कपड़ा, वहां जो है 7-7 हजार के कपड़े पहन रहे हैं, है ना। तो दिखाने के लिए कुछ चीजें ये है वो है, ये बाहरी दिखावा, ठीक है ना, बाद में परेशानी को झेलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अधजल गगरी छलकत जाए, दिखाने के लिए। कपड़ा सूट तो इतना का हो गया और खान पीन कुछ नहीं है ना, या और चीजें नहीं है, और चीज तो एकदम स्टैंडर्ड है, और चीजें है ही नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों, या आप सब जो है ना ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है ना, जितना अपना उस एवरेज से चला कीजिए, सारी चीजें एवरेज पे होनी चाहिए। कम ज्ञान वाला भी क्या है, अपना दिखाता है कि वो तो बहुत जानने लगा है, ठीक है ना, बहुत जानने लगा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप लोग खुद ही इतना समझदार हैं कि आपको खुद ही दिख जाते होंगे कि जो है जरा सा ज्ञान क्या हो जाता है, पूरा वो शास्त्री बन जाते हैं। शास्त्री मतलब पंडित बन जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो अधजल गगरी छलकत जाए, यह तो ऐसा ही होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। गगरी क्या होता है जानते हैं ना, गगरी जो मिट्टी का घड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गगरी बोलते हैं। अब अधजल गगरी, अधजल मतलब वो गगरी, वो घड़ा क्या है, आधा भरा है, लेकिन कभी वो क्या है, जब उसे इधर उधर ऐसे करोगे तो क्या छलकता जाएगा, कहीं दिखाएगा बहुत अच्छा, कहीं पानी ही नहीं है ना। तो वो वाली हाल स्थिति नहीं होनी चाहिए। सब लोग वही जिस एक एवरेज से बैलेंस बना करके सबको चलना चाहिए, ठीक है ना। तो वही कहा गया, अधजल गगरी छलकत जाए, किसी को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फिर आ गया, अपनी डफली अपना राग। अपनी डफली अपना राग, ठीक है ना, अपनी डफली अपना राग, ठीक है ना। सबका मत पृथक पृथक होना, सबकी राय अलग अलग होना, हाँ, सब अपनी अपनी मर्जी से काम करना, ठीक है ना, अपनी मर्जी से। साधुपाल वो 5 भाई है, वो अपने एक सबसे छोटे भाई की शादी मान लिए। अब वहां बारात में हम देख रहे हैं सबका अपना अपना ही राग चल रहा है। को कह रहा है कि ये हो, वो कभी कह रहा है ये हो, ये नहीं पहले ये होना चाहिए, नहीं पहले वो होना चाहिए, नहीं ऐसे सबका अपना अपना मत चल रहा है, नहीं ऐसे करना चाहिए, नहीं ये हमारी व्यवस्था ये होनी चाहिए, कोई कह रहा है नहीं ये होनी चाहिए, आपस में ही। यानी यह तो ऐसा ही हो गया, क्या है, अपनी डफली अपना
राग। सब अपना अपना, हाँ, कोई एक राय ना करना, यानी सब अपनी मर्जी से, सबका अपनी अपनी मर्जी चल से कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अपनी डफली अपना राग। फिर आ जाता अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। अरहर की टट्टी गुजराती ताला का अर्थ है, कहावत का अर्थ है साथियों, छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक खर्च। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक खर्च। छोटी वस्तु की सुरक्षा में अधिक खर्च क्या है? अरहर की टट्टी गुजराती ताला, ठीक है ना। वो एक छोटी सी पुरानी, बहुत पुरानी बिल्डिंग थी, उसके लिए सुरक्षा में बाहर से बहुत बड़ी चार दीवारी बनाई जा रही है। यह तो ऐसा ही अरहर की टट्टी गुजराती ताला जैसा है। अरहर की टट्टी गुजराती ताला। फिर आ जाता है अंधा क्या जाने बसंत बहार। अंधा क्या जाने, अंधा क्या जाने बसंत बहार। जिसने जो वस्तु देखी नहीं हो, है ना, वह उसका आनंद क्या जाने, है ना। अंधा क्या जाने बसंत बहार, ठीक है ना। तो या तो ऐसे ही जैसे पुरानी मूवी आजकल कोई देखता नहीं, और जो कोई पुरानी मूवी देखा है, हाँ, वह तो नए नए बच्चों को यही कहता है कि अंधा क्या जाने बसंत बहार। यानी उसमें क्या होता था, उसमें क्या गाने होते थे, क्या कहानियाँ होती हैं, क्या स्टोरी होते थे। आजकल की जो मूवीज हैं उनमें कोई कहानी है न को है, बस आया गया और गया राम जैसा होता है। तो पुराने लोग यही कहते हैं, अंधा क्या जाने बसंत बहार। या अगर कोई भी किस मूवी आती है, जैसे 3 इडियट की मूवी आई है ना, थी, तो अब जो है रोहन वो मूवी देखा नहीं था, तो उसकी कहानी के बारे में क्या जानेगा कि उसमें कैसे हंसी हुई थी 3 इडियट में, है ना। तो वही हाल इसके लिए भी हो गया कि अंधा क्या जाने बसंत बहार। जो चीज जिसने देखा ही नहीं है तो उसके बारे में क्या बताएगा साथ बच्चों, ठीक है ना। तो यही मतलब है, जिसने जो वस्तु देखी नहीं हो तो वह उसका आनंद क्या लेगा या उसके बारे में क्या बताएगा, है ना। आ जाता है फिर अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ है मूर्खों के बीच कोई एक सुयोग्य। अंधों में काना राजा माने मूर्खों के बीच में कोई सुयोग्य। गांव में क्या है, हाँ, गांव में जो है 10 पढ़े लिखो 10 लोगों के बीच में एकाध जो है कुछ पढ़ा लिखा मिल जाता है ना। 10 के बीच में एकाध कुछ पढ़ा लिखा हो जाता है, तो वो अपने आप को क्या समझता है, विद्वान समझता है। तो अपने में अंधों में काना राजा समझने लगता है ना। वो भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता, लेकिन क्या है कि जहाँ पे सभी अनपढ़ है, हाँ, अब उसके बीच में जो थोड़ा सा ABCD काखा गागा जान रहा है, तो क्या है, वह अंधों में कानो राजा जैसा ही है, ठीक है। या मूर्खों में हाँ अल्पज्ञ की प्रतिष्ठा, ठीक है ना। अंधों में काना राजा जैसे होना है। फिर तो राम ऐसा ही है। राम अपने गांव में, है ना, थोड़ा सा वो इंग्लिश भी जानता है और थोड़ा हिंदी भी पढ़ना लिखना सब अच्छे से जानता है। तो अब क्या है कि वहाँ जो अनपढ़ों के बीच में वो क्या है, अंधों में काने राजा जैसा है, ठीक। आ जाता है अपना सोना खोटा तो परखैया क्या दोष, ठीक है ना। अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष। अपने ही लोग बुरे हों तो पुराए व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। अपने ही लोग बुरे हों तो पुराए लोगों को, दूसरे लोगों को क्या दोष दिया जाए, ठीक है ना। गीता अपने बेटे के, हाँ, बेटे की बुराई को जब उलाहना कोई लेके आता है, हाँ, ये उसके साथी उसके बारे में बताते हैं, हाँ, कि ये करता वो करता है, तो वो अपने बेटे को ना करके क्या करती है, दूसरे के बारे को उल्टा सीधा करने लगती है। तो मैं कहता हूँ अरे गीता, अरे अपने बेटे को तो सुधारो, है ना। अपना सोना खोटा तो परखैया क्या कर दोस्त। वो क्यों वहां जाता है उनके साथ, है ना, वहां क्यों घूमने जाता है। तुम उसको तो नहीं मना कर रही हो अपने बेटे को, है ना। तो वही हाल है, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, ठीक है ना। तो पहले अपने पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो अपने ही लोग बुरे हो तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए, ठीक है ना। यदि वह उनके साथ नहीं रहेगा तो हमें उलाहना कैसे मिलेगा, है ना। ये बात मैं गीता को समझाता हूँ, है ना। तो वही बात, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या
दोष। ठीक है, तो अपने लोग ही बुरे हों तो पराये व्यक्तियों को क्या दोष दिया जाए। फिर आ जाता है अब के साथ, जबकि जब के साथ। अब के साथ, जबकि जब के साथ। जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। जो सामने हो उसी की चिंता करनी चाहिए। अब के साथ, जबकि जब के साथ। ठीक है ना। तो हरि की दो बेटियां हैं, है ना। हरि की दो बेटियां हैं, तो पहले बड़ी बेटी शादी लायक हो गई है तो हरि को पहले बड़ी बेटी के बारे में सोचना चाहिए। छोटी तो अभी छोटी है तो उसके बारे में क्या सोचना है कि दोनों साथ में किया जाएगा या ऐसा किया जाए। इसलिए पहले जो है, पहले उसकी शादी विवाह करके उसका घर बसा दीजिए। उसके बाद जब छोटी होगी तो देखा जाएगा। तो वह वही हो गया कि अब के साथ, जबकि जब के साथ, है ना। फिर आ जाता है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। ठीक है ना। अकेला कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। यह सत्य है कि कोई वही बड़ा काम करने के लिए अकेले नहीं, सहयोग की जरूरत होती है। ठीक है ना। सहयोग से करेंगे तो बड़ा सा बड़ा काम भी मिनटों में हो जाएगा, है ना, या जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना। तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता कहावत का अर्थ है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता कहावत का अर्थ है अकेला कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। अकेला व्यक्ति लाचार होता है। अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता या अकेला व्यक्ति लाचार होता है। अकेला व्यक्ति लाचार होता है। फिर आ जाता अटका बनिया देय उधार। अटका बनिया देय उधार। अटका बनिया देय उधार मतलब दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अटका बनिया देय उधार यानी दबाव बढ़ने पर क्या होता है, सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अढ़ाई हाथ की ककड़ी, अच्छा, अटका बनिया दे उधार। साथियों, दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। ठीक है ना। शुभम को रास्ते में जो है चोर उचक्के मिल गए। अब उसे जो है वो 4-6 थे। अब उसकी जो है क्या करे, उसकी मोबाइल पर्स सारी चीजें सब कुछ छीन लिए। क्या करे बेचारा हुआ, उसे सब कुछ चुप्पे से दे दिया। अब वो करता ही क्या, अटका बनिया दे उधार। उसकी स्थिति यही हो गई कि अब क्या करे, वही स्थिति हो गई, क्योंकि या तो जान से जाए या तो फिर उनको दे दे। उससे अच्छा भैया ले जाओ, तो उसने वही किया तो उसको यही हो गया। या तो वही स्थिति हो गई, अटका बनिया दे उधार जैसी हो गई, है ना। तो दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है, तो उसने भी वही किया कि दबाव में आकर के उसने अपना मोबाइल पर्स लैपटॉप सब कुछ चोर उचक्कों को दे दिया। फिर आ जाता अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज माने अनहोनी बात, है ना, अनहोनी बात। ठीक है ना, अनहोनी बात। ठीक है। अभी मोहल्ले में सुनने में आया कि कल रात में एक बारात आई थी। ठीक है ना, रात में एक बारात आई थी और वहाँ की लेडीजों ने दूल्हे या बारातियों को, वहाँ की लेडीजों ने मिलकर के दूल्हे और बारातियों की खूब धुनाई की दहेज मांगने पर। यह तो ऐसे ही है कि अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज जैसा है। ठीक है ना। अगर ऐसा होता तो मैं भी पास में रहा, है ना, तो हो जाता। हालांकि कुछ कहा सुनी हुई थी, तो वही बात है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज, यानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को कहना। ठीक है। तो अनहोनी बात। हाँ कि विरोध किया था लड़की, और ये हुआ कि लड़की और उसकी जो वहाँ की लेडीजें थी सब मिलकर ने विरोध किया था कि ये दहेज वहेज की बात यहाँ नहीं होगी। फिर बात वहीं समझ गया, लेकिन ये हुआ कि उनकी धुलाई की गई बारातियों की। तो अब ये बढ़ा चढ़ा के किया जा रहा है, बात बताई जा रही है। तो इसीलिए कहा गया कि अढ़ाई हाथ की ककड़ी, ककड़ी जानते हैं ना, ककड़ी अढ़ाई हाथ की और 9 हाथ का, 9 हाथ का उसका बीज होगा। ये कहीं की बात है। ठीक है ना। बीज छोटा हो सकता है और ककड़ी बड़ी हो सकती है, तो इसीलिए कहा गया कि अनहोनी बात। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज क्या है, अनहोनी बात, जो हो नहीं सकती वो वाली बात है। यह सब कैसी बात है, यह तो वही है, अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज जैसी स्थिति है। फिर आ जाता है अंत भला सो सब भला।
अंत भला सो सब भला। अंत भला, जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। जिसका अंत उत्तम हो वह क्या है? जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। अंत भला सो सब भला, जिसका अंत उत्तम हो, अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। जिसका अंत उत्तम हो वही उत्तम कार्य है। जैसे अंत भला सो सब भला, ठीक है ना। उसे बगल के गांव में एक बारात आई थी, वहां घरातियों और बारातियों में, ठीक है, कुछ बातें बहस हो गई, कुछ समय तक चली, लेकिन अंत में क्या हुआ कि सारी बातें समझौता हो गया, तो फिर अच्छे से सब कुछ हो गया। तो ये तो वही हुआ कि अंत भला सो सब भला, यानी अंत में जब अगर अच्छा हो जाता है तो सब अच्छा ही है, ठीक है ना। फिर आ जाता है अनदेखा चोर शाह बराबर, ठीक है ना। अनदेखा चोर शाह बराबर, है ना। चोर को चोरी करते ना देखने पर वह अपने को निर्दोष व्यक्ति के बराबर समझता है। इसका अर्थ है अनदेखा चोर शाह बराबर। ऐसा चोर जो पकड़ा ना गया हो, देखा ना गया हो, तो वह क्या है? निर्दोष व्यक्ति के बराबर ही अपने आप को समझता है। अमित की चोरी जब तक नहीं पकड़ी गई है तब तक वह क्या है? अनदेखा चोर शाह के बराबर जैसा है। वह उन्हीं जैसा सीने तान कर चलता है। जिस दिन पकड़ा जाएगा क्या हो जाएगा? सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो इसलिए अमित भी सीने चार कर उसी तरीके चल रहा है कि उसकी चोरी का पता नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो वही कहा अनदेखा चोर शाह बराबर, ठीक है। फिर अजगर करे न चाकरी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। इस संसार में देखते हैं साथियों, कभी इमेजिन करो कि भोजन कैसे सबको कैसे मिलता है। यानी ईश्वर ही सबका एक पालनहार है, खुदा ही सबका एक पालनहार है, गॉड ही सबका पालनहार है। क्योंकि अजगर करे न चाकरी, पचकर और पंछी करे न काम। अजगर जो सर्प होता है वो कोई किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जाता है। और पंछी करे न काम, पंछी माने चिड़िया कहीं कोई काम नहीं करते, लेकिन सबके पेट क्या हो रहे? पल रहे हैं। किसके सब भरोसे? खुदा के भरोसे, ईश्वर के भरोसे, गॉड के भरोसे। यानी ईश्वर ही सबका पालनहार है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। तो अब आ गया ईश्वर ही सबका पालनहार है, ठीक है। फिर आ जाता अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। कौन जो है नहीं चाहता कि हमें सब कुछ मिल जाए। तो वही हाल है कि सभी की चाह तो बहुत अधिक होती है। वही कहा गया अंधा क्या, इच्छित वस्तु का प्राप्त होना। अगर किसी को प्राप्त हो जाएगा तो क्या है? अंधा क्या चाहे दो आंखें। फिर आ गया अंधी पीसे कुत्ते खाए। अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए, किसी की कमाई या परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना। किसी की कमाई का, ठीक है। अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए मुहावरे कहावत का अर्थ है किसी की कमाई या परिश्रम का लाभ अयोग्य द्वारा उठाना, ठीक है ना। मजदूरों को उचित मजदूरी ना मिलने से, ठीक है ना, साहूकारों को फायदा कराना, या जो है अरबपतियों को या बिजनेसमैन को फायदा कराना, ये जैसे है कि अंधे पीसे कुत्ते खाए जैसी स्थिति है, ठीक है ना। इसलिए जो है इसीलिए मजदूरों को क्या है? उचित वेतन दिलाना सरकार का काम है। अगर सरकार इसमें विफल रहती है तो यह तो वही स्थिति हो जाती है कि अंधी पीसे कुत्ते खाए, अंधी पीसे कुत्ते खाए। फिर आ जाता है अंधे के आगे रोना। अंधे के आगे रोना माने अपना दीदा खोना। अंधे के आगे रोना, अपना दीदा खोना। यानी जो खुद ही असमर्थ है उसके सामने अपनी बात रखना, अपनी उसके मांगना, ठीक है ना, उससे कुछ कहना व्यर्थ है, ठीक है ना।
यह तो वैसा ही होगा जैसे अंधे के आगे रोने जैसा है, या अंधे के आगे रोने जैसा होगा। फिर यदि अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपनी खराब चीज को कोई खराब नहीं कहता, ठीक है ना। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, ठीक है ना। वह सब्जी बेचने वाला सूखी सूखी हरी पालक की सब्जी को कह रहा है ये तो बहुत अच्छी है सब्जी, बहुत अच्छी सब्जी है, तो यह बार बार कह के चिल्ला रहा है, और जब मैं गया देखा तो अब सूखी सूखी है। तो यह तो वही चरितार्थ कर रहा है कि अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, यानी अपनी चीज की कोई बुराई नहीं करता, ठीक है। फिर आ जाता है 80 की आमद 84 का खर्च, 80 की आमद 84 का खर्च, 80 की आमद 84 का खर्च, ठीक है ना। यानी आय से अधिक व्यय या खर्च, आय से अधिक व्यय या खर्च, ठीक है, आय से अधिक व्यय या खर्च। वसीम, वसीम जो है कमाता, क्या है, कमाता जो है 10 रुपये है और खर्च जो है 100 रुपये करता है। यह तो ऐसा ही है कि 80 की आमद 84 का खर्च, ठीक है ना। जितना अपने बजट के रिगार्डिंग ही सबको क्या करनी चाहिए, खर्च करनी चाहिए, ठीक है ना। आय 80 की आमद 84 का खर्च, आय से अधिक व्यय या खर्च नहीं करना चाहिए। जितनी इनकम हो उतना ही खर्च करना चाहिए, या अपना चादर जितना लंबा हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ठीक है ना। अपनी चादर जितनी लंबी हो उतना ही पैर फैलाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी इसकी का बहुत मुहावरा है, ठीक है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, हाँ, अल्लाह मेहरबान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। साथियों, ठीक है ना। असद, असद पढ़ने में बिल्कुल गोबर है, हाँ, असद पढ़ने में बिल्कुल गोबर है, लेकिन एग्जाम में वो पास हो गया। अब तो उसके साथ ऐसे ही हुआ, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। अब वो पूरे जैसे ही ऐसे उसका रिजल्ट आया और उसे कुछ नहीं आता लेकिन पास हो गया, तो अब वो कॉलर खड़ा करके घूम रहा है, हाँ, ये तो अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान जैसी स्थिति हो गई, है ना। तो यानी स्वार्थ, हाँ, क्या है कि ईश्वर की कृपा से नाकाबिल भी क्या हो जाता है, काबिल हो जाता है। अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, ठीक है ना। तो स्थिति है। फिर आ जाता है अंधा बाटे रेवरी फिर अपने को ही दे, अंधा बाटे रेवरी फिर अपने को ही दे, यानी स्वार्थ लाभ, क्या है, स्वार्थ लाभ। इस कहावत का अर्थ है स्वार्थ लाभ या संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना, सारा लाभ स्वयं उठाना। आज के नेता जो मंत्री हैं, ठीक है ना, या विधायक है, सांसद हैं, हाँ, उन सभी की यही स्थिति हो गई है कि अगर वो कुछ आम पब्लिक को देते भी हैं तो आम पब्लिक को ना दे करके अपने को ही देते हैं, ठीक है ना। अब यानी अपने से ही जुड़े लोगों को ही वह सब बांटते हैं। तो यह तो ऐसा हुआ कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, यही हो रहा है, ठीक है ना। फिर क्या आ जाता है असरफियाँ लुटे कोयलों पर छापा, ठीक है ना, असरफियाँ लुटे कोयलों पर छापा। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा असरफियाँ लुटे कोयलों पर छापा, ठीक है ना। मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, ठीक है, मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान, ठीक है ना। असरफियाँ लुटे कोयलों पर छापा, ठीक है ना। शाहनवाज अपने यहाँ पार्टी दिया, खूब पार्टी दिया, सब कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया, बट वहाँ लास्ट में जो गुटखा पान सुपारी ये होता है उसकी व्यवस्था नहीं किया। यह तो ऐसा ही है कि उससे उसका खर्च बढ़ जाता है ना। वह असरफिया लुटे कोयलों पर छापा जैसा हो गया, है ना।
असरफिया लुटे, सब कुछ तो खर्च हो रहा नहीं, अब वो पान सुपारी से उनको दिक्कत हो गई है ना, अंत में जो पान वान सब मिलते हैं, तो असरफिया लुटे कोयलों पर छापा जैसी हो गई है ना। फिर आ जाता है अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, ठीक है। अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी करनी पार उतरनी, तो अपने कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है। इसलिए बच्चों आप लोग अपने कर्म में खूब लग जाइए, सफलता पा लीजिए, क्योंकि वो फल तुम्हारा ही है, क्योंकि किसी दूसरे का नहीं है। तो वही है अपनी करनी पार उतरनी, अपने करने का फल आपको स्वयं भोगना है। तो क्या करना है बच्चों, हमेशा अच्छा कर्म करो तो आपके साथ अच्छा ही होगा। दूसरी चीज, अगर आप तैयारी करते हैं यूपीपीसीएस, आरओ, एमपीपीएससी, आरपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, तो आप उसे एक कर दीजिए, क्योंकि वह आपका अपना कार्य है, वह आपका अपना कर्म है। जब आप अपना कर्म करेंगे तो फल आपको ही मिलेगा, सफलता आपको ही मिलेगी। तो इसलिए बच्चों अपनी करनी पार उतरनी, अगर आप यही कहा गया कि अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म का फल स्वयं को भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ेगा। तो आप अच्छे कर्म करो, आप अच्छा भोगो, अच्छा पाओ, ठीक है ना। तो इसलिए भोगना पड़ता। अंत भले का भला, अंत भले का भला, अच्छे व्यक्ति का अंत में भला ही होता है। अंत भले का भला, भले माने अच्छे लोग, ठीक है ना, भले माने अंत भले का भला, अच्छे व्यक्ति का अंत में भला ही होता है। उमेश दिन रात समाज सेवा में लगा रहता है, हाँ, इसीलिए लोग उसे समाज में उसकी इज्जत, लोग उसका सम्मान करते हैं। इसके साथ साथ उसके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे क्या है अपने लाइन पर आ गए हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अंत भले का भला, अगर जो अच्छा करता है, समाज में अच्छा करता है, तो उसके साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। अंत भले का भला, अंत भले का भला कहने का अर्थ है अच्छे व्यक्ति का अंत में भला ही होता है, अच्छे व्यक्ति का अंत में भला ही होता है। फिर साथियों देखो, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, किसी में मेहनत या परिश्रम का लाभ दूसरे को मिलना, दूसरे को मिलना। अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, ठीक है ना, हाँ, बच्चे लेवे कोई। ज्ञानचंद और रामपूजन 2 भाई हैं। ज्ञानचंद पूरा दिन रात मेहनत करके जो है 2 कमरे रहने के लिए क्या बनवाया। उसका भाई जो लफंगा रामपूजन है ना, क्या किया, लड़ करके उससे अपना मकान अपनी तरफ हड़प लिया। अब तो यह उसके साथ ऐसे हो गया कि अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, ठीक है ना, अंडे सेवे कोई बच्चे लेवे कोई, ठीक है ना। अवसर बला और के सिर, अवसर बला और के सिर, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, ठीक है ना, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना, ठीक है। अवसर बला और के सिर, ठीक है, अपना दोष दूसरों पर मढ़ना। आजकल समाज में यह बहुत प्रवृत्ति आ गई है, अपना दोष, अपनी बुराई जो है सब दूसरों पर देते रहते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, वैसे नहीं किया, नहीं तो ये हो जाता है ना, आप अपने पर जिम्मेदारी नहीं लेते। अपनी गरज बावली, अपनी गरज बावली, अपनी गरज बावली कहने का अर्थ है स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता नहीं करता, स्वार्थी आदमी दूसरे की चिंता, दूसरों की चिंता नहीं करता, ठीक है ना, वो तो सही है, ठीक है ना। उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है, इंजॉय मनाना है, तो क्या करेंगे, अरे तुम क्या नहीं कर सकते हो, हाँ, उसे क्या करेंगे, खूब बढ़िया से बढ़ा चढ़ा दिए, चलो अब यहाँ सब इंजॉय हो जाएगा, ठीक है ना,
तो वो क्या किया, उनके उसमें आकर के क्या किया कि खूब पार्टी किया, उसके सारे साथी सब एंजॉय मना के फिर चले गए, क्योंकि उनका क्या था, अपनी स्वार्थी आदमी, उन सबको स्वार्थी लोग क्या थे कि चलो खाने पीने की एंजॉय आएगा, इसको भड़का के, तो वही काम किए, अपनी गरज बावली, ठीक है ना। स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे के क्या होगा नहीं होगा इसकी बात सोचते नहीं है, ठीक है। इसलिए इन सबसे भी आप लोग क्या कर रहे सचेत रहा कीजिए, ठीक है ना। फिर आ जाता है अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, समय चूकने पर किसी की बात चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, ठीक है ना। अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, समय चूकने पर किसी बात का प्रभाव नहीं पड़ता। साथियों, गांव में अक्सर देखा गया है या कहीं भी जमीन का विवाद जब होता है तो क्या है, कुछ लोग दूसरे की जमीन पर क्या कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, जमीन बना लेते हैं। तो अगर दूसरे की मकान पर वो जमीन बना लिया वो, तो कोई तब उसका जिसकी जमीन है कुछ भी नहीं हो सकता, वो समाज को बुलाए कुछ ना वो करे। यही सी घटना जो है यही घटना जो है पृथ्वीपाल के पास हुई, ठीक है ना। पृथ्वीपाल के एक पड़ोसी ने उनकी जमीन पर क्या किया, उनकी जमीन पर जब मकान बनाने लगा, उस समय उन्होंने क्या किया कि कुछ ऑब्जेक्शन नहीं किया। अब क्या है कि जब वो मकान की दीवार बना लिया, तो अब वो 4 लोगों को बुला रहे हैं बार बार, तो अब क्या हुआ, ठीक है ना। अब क्या हुआ, अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, अब पंचायतों को बुलाना तो करना सब क्या हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि अब उसका मकान बन गया, कौन कहेगा उसका मकान गिरा दो, है ना, ठीक है ना। तो अब तो यह वही हो गया। अब वो पृथ्वीपाल क्या है, अवसर चूके अवसर चूके यह बना रहा था, तो उसी समय उनको तुरंत ऑब्जेक्शन बनने नहीं देना था। तो यही बात यहाँ पर, अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल। कुछ लोग जो दूसरे की जमीन हड़पना चाहते हैं यही करते हैं कि किसी भी तरीके से जल्दी दीवार बना लेते हैं और जल्दी से मकान बना लेते हैं। तब वो जानते हैं कि आप कोर्ट में भी चलो कोई बात नहीं, चलता रहेगा, हम अपना रह रहे हैं, वो रहे। या ये हो जाता है कि समाज भी फिर कहेगा कि यार अब बनवा ही लिया है तो क्यों उसका घर तोड़वाओगे, है ना। सब तरह तरह की बात होती हैं। तो अब जिसकी जमीन गई तो गई, बहुत होगा, अगर मान लो समाज वो करेगा तो उसका जो थोड़ा बहुत चार्ज है दे देगा वो, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग सचेत रहा कीजिए, अगर अपनी जमीन है तो उसमें दीवार कभी मत किसी को बनने देना, ठीक है। अगर वो दीवार आप बनने देंगे तो क्या है, आप फिर बाद में उससे लड़ नहीं पाएंगे। तो अवसर चूके डोमनी गावे ताल बेताल, अवसर चूक जाने पर आप फिर वही हाल हो जाएगा कि आप सबसे कुछ भी कीजिए, कुछ होने वाला नहीं है। फिर आ जाता है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं अपने आप प्रयत्न करने से ही स्वयं अपने आप प्रयत्न करने से ही काम बनता है, स्वयं अपने आप ही कोशिश करने से काम बनता है, क्योंकि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। यह सही कहावत ही नहीं, रियल भी है कि यदि आप कोई भी काम करते हैं स्वयं जा करके करेंगे तो क्या होगा, वह स्वयं कोशिश करेंगे तो क्या है, आपका काम जरूर बनेगा। दूसरे को भेज देंगे तो हो सकता है कि काम आपका ना भी हो। फिर आ जाता है अपने ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, है ना। अपने ढेढर देखे नहीं, ठीक है, दूसरे की फुल्ली निहारे। अपने दुर्गुण अधिक होकर भी ना देखना, लेकिन दूसरे के थोड़े अवगुण को देखना। आजकल के नेता लोग, आज के मंत्री लोग, विधायक लोग क्या करते हैं, अपनी सारी कमियों को ना देख करके विपक्ष की ही या दूसरे की ही बुराई और करते रहते हैं। तो यह तो वही हुआ, अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे, अपना ढेढर देखे नहीं दूसरे की फुल्ली निहारे। तो अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे का सगुन तो बिगड़े, अपनी नाक कटे तो कटे अपनी नाक
कटे तो कटे, ठीक है ना, दूसरे का सगुन तो बिगड़े, यानी दूसरे की हानि पहुंचाने के लिए, हाँ, स्वयं की हानि के लिए भी तैयार रहना, हाँ, स्वयं की हानि भी तैयार रखना, ठीक है। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बढ़े, ठीक है ना, अपनी नाक कटे तो कटे, ठीक है। अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन तो बगड़े, ठीक है ना। मोहन, ठीक है ना, मोहन एमसीडी में, नगर निगम में अतिक्रमण हटाने के लिए जो है कंप्लेन कर दिया। उसने कहा भले ही हमारी दीवार चली जाए, लेकिन दूसरे का क्या है, दीवार के साथ साथ बरामदा भी जाएगा, इसलिए उसने क्या किया, वहाँ कंप्लेन कर दिया। उसकी दीवार चली गई, वो जानता था कि मेरी दीवार भी जाएगी, लेकिन कहा चलो उसकी दीवार भी जाएगी और उसका बरामदा भी जाए। यह तो वही हुआ, अपनी नाक कटे तो कटे, दूसरे का सगुन भी बिगड़े। तो बच्चों, यह इस आप सब वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद।